हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं सीटेट में पूछे जाने वाले महान वैज्ञानिक ई एल थॉर्नडाइक के बारे में। ई एल थॉर्नडाइक ये कौन थे? देखो, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? इनको पशु वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या थे? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जो लिखी थी 1913 में। ठीक है, इनको एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत अभी देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के क्या क्या सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। दूसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तीसरा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको एसआर सिद्धांत भी बोलते हैं या एसआर बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर चौथा है संयोजनवाद सिद्धांत। पांचवा है संबंधवाद सिद्धांत और छठा है आवर्तिका सिद्धांत। ठीक है, और सातवां इसको एसआर बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके सिद्धांत थॉर्नडाइक के। अभी ये उनके नियम, उन्होंने कुछ नियम दिए थे। उन्होंने दो टाइप के नियम दिए थे। ठीक है, जिसमें प्रथम नियम था मुख्य नियम, यानी कि नियम थे दो, वो नियमों के अलग अलग पार्ट थे। तो पहला था मुख्य नियम, जिसके 3 पार्ट थे कि यानी कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम यानी कि बार बार अभ्यास करके हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं। तत्परता का मतलब किसी चीज़ को सीखने के प्रति हमारी तत्परता देखी जाए तो उसके हिसाब से। फिर है प्रभाव या परिणाम, यानी कि आप पे किसी की बात का या किसी के काम का प्रभाव पड़े या किसी कोई अच्छा परिणाम आए तो उसके हिसाब से आप काम को अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा था गौड़ नियम, जिसको 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, बहुप्रतिक्रिया, मनोवर्ती, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, सहचर्यता। ठीक है, ये थे इनके गौड़ नियम। ठीक है, हो गए थॉर्नडाइक के नियम। अभी बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट लगा लेना नोट लगा के, मंद बुद्धि के लिए सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक ने ही दिया था। ठीक है, अभी करते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग, यानी कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग करके ये सिद्धांत, ये नियम दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? एक भूखी बिल्ली, यानी कि भूखी बिल्ली थी और एक मर्द मछली थी, यानी कि भूखी बिल्ली को पिंजरे में रख दिया और मछली को बाहर रख दिया। तो उसमें एक कुंडी लगा रखी थी कि जब उस पर बिल्ली का पैर रखा तो गेट खुल जाए उसका पिंजरे का। तो लेकिन यानी कि बताया नहीं था, यानी कि पता नहीं था कि बिल्ली इधर उधर घूमेगी मछली को पकड़ने के लिए, तो कभी ना कभी उसका पैर उस पर टिक ही जाएगा। ठीक है, ऐसे उन्होंने बार बार किया तो बिल्ली को लास्ट में पता चल गया कि इस पे पैर टिकाने से यानी कि गेट खुलता है। तो वो लास्ट में फिर उसको इधर उधर घूमने की आदत नहीं पड़ी और वो डायरेक्ट उसको दबाए और बाहर निकल जाए। तो ये था कि प्रयास एवं अपना प्रयत्न का सिद्धांत, यानी कि पहले वो भूल जाती थी, मान लो 2-4 दिन शुरू में किया, वो भूल गई पैर टिकाना, फिर धीरे धीरे उसने क्या किया? प्रयत्न किया या प्रयास किया, तो वो उसका मतलब उसमें उद्दीपन हो गया वो बिल्ली उसके प्रति, मछली के प्रति, तो उसने गेट खोलना सीख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? इसमें क्या था कि पूछेगा कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में अनुक्रिया कौन था, अनुक्रियाकर्ता कौन था? तो उसमें बिल्ली था। और उद्दीपक का पूछे तो क्या थी? मर्द मछली थी। ठीक है, अभी क्या हो गया? ये अनुक्रिया के द्वारा इन्होंने एसआर थ्योरी के हिसाब से क्या दिया कि अगर अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया जो प्राणी सीख जाता है, यानी कि अनुक्रिया करके उद्दीपक, जैसे कि कोई टारगेट आप प्रयास करके टारगेट पाने की क्रिया सीख जाते हो कि भाई रास्ता जान जाते हो कि इस रास्ते से हम उस टारगेट तक जा सकते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है, एसआर बॉन्ड या जो इनके बीच का जो संबंध होता है ना, अनुक्रिया और उद्दीपन को, उसी को एसआर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अभी दूसरा आ जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की क्या होती कक्षा में उपयोगिता, यानी कि हम किस लिए पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ाया जाता। तो ये क्या? बच्चों को बार बार प्रयास करवाना है कि बार बार प्रयास करेंगे तो वो सीख जाएंगे, जैसे है ना, रटत रटत अभ्यास जड़वत हो सुजान, उस हिसाब से बच्चे सीख जाएंगे। फिर दूसरों के बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है, यानी कि बच्चे बार बार गलती करेंगे फिर गलतियों से सीखेंगे। तो क्या है कि अपने इसमें शैक्षिक मनोवैज्ञानिक में क्या माना है कि जो बच्चों की त्रुटियाँ होती हैं उनको विशेष महत्व दिया गया है। तो बच्चा अगर त्रुटि नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं, कुछ नई चीज़ नहीं सीख पाएगा बच्चा त्रुटि के बिना।
तो ये है, ठीक है। फिर बालक द्वारा शुद्ध उच्चारण सीखना, वो बार बार बोल लेगा तो उसका उच्चारण अच्छा होने लग जाएगा। थार्डाइक के बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो जो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे ना, उनके अलग अलग नाम थे थार्डाइक के। पहला उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे बहुकारक, बालू का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, ठीक है। ये 4-5 नाम थे जो इनके नाम से इनको जाना जाता है। फिर क्या है, प्रथम सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया, यहाँ नोट लगा लेना, ये थार्डाइक ने। कि प्रथम सीखने का नियम किसने प्रतिपादित किया, थार्डाइक ने। और अधिगम का बंद सिद्धांत किसने दिया, थार्डाइक ने, ठीक है। ये था थार्डाइक का जो सीटेट में पूछे जा रहे थे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।